जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। चलिए आज ये पेज नंबर 10 पे क्या हिंदी व्याकरण पाठ 2 का सेखीबाज मक्खी रिमझिम का हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा हो चुका है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण रिम पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। पाठ 1 भी व्याकरण में भी पढ़ चुके हैं और रिमझिम में भी हो चुका है। तो आज हम व्याकरण का पाठ 2 देख लेते हैं। सब बच्चे हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए पेज नंबर 10 पे कक्षा 3 के बच्चे निकालिए। पहला पाठ हमारा था व्याकरण का भाषा और व्याकरण। आज है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या कह रहा है? वर्ण कह रहा है कि चित्र देखिए और समझिए। कुछ यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, उनको देखना है और समझना है। जो ये अध्यापक है उन्होंने अपने श्यामपट्ट पे, अपने ब्लैक बोर्ड पे है जो आप बोलते हैं, उन्होंने क्या लिख रखा है? वर्ण और वर्णमाला, जो आज का टॉपिक है। ये देखिए, कुछ उसके पहले ये अध्यापक कह रहे हैं क्या कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सबसे छोटी इकाई है? वर्ण। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बच्चों, आपने देखा अध्यापक ने यह वाक्य बोला, क्या बोला था? अभी हम बताया ना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप अपने मम्मी पापा के सबसे छोटे बच्चे होंगे, वैसे ही वर्ण क्या है? अपने भाषा का सबसे छोटा इकाई है। अब जैसे ये जो हमारा ये वाक्य अध्यापक ने बोला है, उसमें क्या कह रहा है कि इस वाक्य में 7 खंड है। एक वर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब जो इसमें जो ये वाक्य लिखा है उसमें कितने खंड हो रहे हैं? जब उसको हम अलग अलग कर रहे हैं तो 7 हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि ये सभी खंड क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, वर्ण क्या हो गया? एक शब्द हो गया। भाषा भी एक शब्द हो गया। की भी एक शब्द हो गया। सबसे भी की एक शब्द हो गया। और इन शब्दों को हम और टुकड़ों में करते हैं, जब उससे और छोटा करते हैं। जैसे वर्ण है तो वर्ण में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? व में हलंत लग जा रहा है, जो आपको पाठ 1 में पढ़ाए थे। और उसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। नहीं, वो कक्षा 1 की पुस्तक में दिया था। हाँ, वह हो गया। और वह व्यंजन वर्ण के बाद से क्या आ गया? अ। फिर र में हलंत, फिर र में फिर अ वर्ण। ये हो गया उसका सबसे जो उस वर्ण है। ये तो पहले जब उसको अलग किए तो क्या हुआ? शब्द हुआ। और जब वो उसको फिर उस शब्दों को हम जब और टुकड़ों में करते हैं तो क्या होता है? ऐसे होता है। जैसे भाषा है, भ में हलंत है, फिर आ की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ व में नहीं लगा था। तो आपको पता है हर व्यंजन के बाद क्या होता है? हर व्यंजन में अ आता है, लेकिन यहाँ आ लगा हुआ है। मतलब ये मात्रा का प्रयोग हो रहा है। किसकी मात्रा की? आ की मात्रा की। वर्ण के बाद जो मात्रा प्रयोग होती है वो आ की या बड़ी की होती है। अब फिर स है, फिर आ है। ठीक, वैसे की है तो क में आपको पता है कि क में क्या लगा हुआ है? बड़ी की मात्रा। तो क में बड़ी की मात्रा। सबसे स में कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा दिए। ब में कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा दिए। लेकिन फिर उसके बाद से क्या दिया है कि स में ए की मात्रा ऊपर 1 बैलून लगा है, इसका मतलब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा लगा दिए। तो इसको जब टुकड़ों इस सबसे और इसने ये जितने 7 वो वाक्य है, पहले उसको हमने टुकड़ों में किया तो 7 खंड हुआ। और जब और टुकड़ों में कर रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि अब इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब आप इनको अब और छोटा करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। और भाषा की सबसे छोटी ये इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए, किया ना हमने सबसे छोटा, ये वर्ण इसीलिए छोटा कहला रहा है। देख लिए कैसे जैसे इसको टुकड़ों में कर करके आपको समझाया है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कितने टुकड़ों में किया ना, तुम सबसे छोटा कर दिया। इसीलिए भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब आते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे दिया है कि वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं कुछ दी हुई हैं कि वर्णों को विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। वर्णों की विशेषताएं क्या हैं? निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता क्या है कि हर भाषा के
वर्ड होते हैं हर भाषा के। ठीक, बोलने में हर वर्ड की एक निश्चित ध्वनि है और वर्ड भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और वर्डों को लिखा जा सकता है और हर वर्ड एक निश्चित लिपि चिन्ह होती है और विभिन्न भाषाओं में वर्ड की संख्या अलग अलग होती है। वर्डों की संख्या अलग होती है। जैसे हर भाषा के क्या है, वर्ड होते हैं। हर भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी है, हिंदी, अंग्रेजी, लिपि, संस्कृत जो है, उन सब की भाषा के वर्ड होते हैं और बोलने में हर वर्ड की एक निश्चित ध्वनि है। जो आप कुछ भी बोलते हैं तो उसमें जो भी वर्ड आता है उसका एक लिमिट होता है, निश्चित ध्वनि होती है और जो वर्ड है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। अभी पीछे पढ़े हैं और वर्डों को लिखा जा सकता है। अभी हम पढ़ रहे थे क प्लस अ प्लस आ स ई, मतलब जो भी है उसको लिखा जा सकता है। फिर क्या है कि हर वर्ड का एक निश्चित लिपि चिन्ह होता है और जो एक वर्ड है उसका भी एक निश्चित एक लिमिटेशन, जो आप बोलते लिमिट, लिपि चिन्ह होता है। और विभिन्न भाषाओं में वर्डों की संख्या अलग अलग होती है। चलिए अब दिया है वर्णमाला। वर्णमाला क्या कह रहा है ये देखते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो ये वर्ड हैं उनके व्यवस्थित समूह को जब एक अच्छे से रख देते हैं उनको समूह को वर्णमाला कहते हैं। और सभी भाषाओं की तरह हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्डों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। अभी उसी दिन पहला पढ़ाए थे हम, मतलब कोई भी हम बोलते हैं जिन वर्डों को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें हम स्वरों की मदद लेते हैं। जैसे ये निम्नलिखित क्या होते हैं, हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। फिर क्या कह रहा है, व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अभी बोले थे ना कि क ख ग घ में क ख क मतलब अ आ रहा है, ख उसमें भी अ आ रहा है, ग में भी अ आ रहा है, उसमें जो स्वरों की मदद ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ थ द ध न प फ फ फ फ ब भ म य र ल व श श स ह छ ह ढ ढ। नीचे बिंदु लगे हुए व्यंजन हैं। नीचे जो व्यंजन हैं उसमें बिंदु लगे हुए हैं। और फिर आते हैं पेज नंबर, आइए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 क्या दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ड भी होते हैं। जो हिंदी वर्णमाला होता है उसमें स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं जिनको हम अलग श्रेणी में रखते हैं। पहली श्रेणी क्या है, अयोग वाह। अयोग वाह के अंतर्गत आपको पता है क्या होता है, अंग और अह आता है, जो कि ये ना ही स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में। अभी बताया ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक, और ना देखिए यहाँ पे दिया भी है कि अंग तथा अह जो ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजनों में, और इनका उच्चारण क्या होता है, दोनों ही ध्वनियों में समाहित होती हैं। इनको बोलने के लिए दोनों में ही समाहित होती हैं। इनको क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग में रखा जाता है। और क्या है, संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त, एक मिनट, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद से अयोग वाह के बाद से क्या है, संयुक्त व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अतिरिक्त, मतलब जो हिंदी की वर्णमाला है उसके व्यंजन जो हैं उनके अतिरिक्त, उनके अलावा 4 ऐसे व्यंजन आते हैं जो 2-2
जो दो दो व्यंजन के साथ बनते हैं, इसीलिए हम उनको संयुक्त मीन्स बड़ा व्यंजन कहते हैं। जैसे 4 क्या हैं, छ, त्र, स, ज्ञ, श्र। ज्ञ में क्या होता है, ज और च। देखिए ज पे हलंत है, च है, इया है। ज्ञ में ज है पे हलंत है और इया है। और त्र में हलंत है, र, मतलब इसमें 2 व्यंजन है, क और स में 2 व्यंजन है। तो ये क्या मिलके क प्लस स मिलके क्या बन गया, छ। क प्लस स बन के क्या मिलके बन गया, छ। और त्र कैसे होगा, त प्लस र, त्र। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो करके देखिएगा, पेज नंबर 12 पे करिएगा एक्सरसाइज जो इसका है। ठीक है, बुक रीडिंग कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।